मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, कल 64वीं बीपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 1450 से अधिक अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। और इस रिजल्ट में कौन कौन टॉप 10 पर रहे उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ताकि उनके रणनीति से, उनके विचारों से आपको प्रेरणा मिले आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, हर जगह फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात, आज के रिजल्ट की हम लोग थोड़ा बहुत विश्लेषण भी कर लेंगे। तो देखिए, जो पहले रैंक पर रहे हैं ओम प्रकाश गुप्ता, ये आईआईटी पास आउट थे। अब पहले 10 रैंक पर एक अलग ट्रेंड इस बार आया है, सारे इंजीनियरिंग करने वाले अभ्यर्थी ही रहे हैं पहले 10 रैंक पर, और एक भी महिला नहीं है। ओम प्रकाश गुप्ता आईआईटी से इंजीनियर हैं। पिछले 5 वर्ष से एक मेंटर के रूप में कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ा रहे थे। और ये जो हैं आपका पटना के पास ही फतुहा प्रखंड है, वहाँ के सोनारू गांव के हैं, ठीक है। मूल रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। दूसरे रैंक पर रहे हैं विद्यासागर। पिछले वर्ष यूपीएससी भी इन्होंने क्लियर किया था और रेलवे अकाउंट सर्विस पर कार्यरत हैं वर्तमान में। और संभवतः ये ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें रेलवे की सर्विस बेहतर लगती है। ये भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तीसरे रैंक पर रहे हैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ने वाले सिविल इंजीनियर अनुराग आनंद। ये मूल रूप से मधुबनी के घोघड़िया गांव के निवासी हैं और इनका ऑप्शनल पेपर था सिविल इंजीनियरिंग, और प्रथम प्रयास में ही इन्हें सफलता मिल गई है। चौथे रैंक पर रहने वाले विशाल का ऑप्शनल मैथ था। ये मरीन इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। और ये मुंगेर के घाघरा के रहने वाले हैं और बीपीएससी में इनका तीसरा प्रयास था। अगले देखते हैं कि 5वें रैंक पर कौन आए हैं। तो 5वें रैंक पर आए हैं शशांक बनवाल। और देखिए, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये झारखंड के निवासी हैं, गिरिडीह के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बीटेक किया है और 2015 से ही सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हुए थे। इनका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है और उन्होंने कहा है कि सफ़र अभी अधूरा है, यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी क्योंकि उनका सपना है आईएएस बनने का। इनका कहना है कि कोई भी ऑप्शनल पेपर लें जो आपकी इच्छा का हो और जिस पर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से कमांड कर सकते हैं, किसी की अनावश्यक सलाह पर ना लें। और छठे रैंक प्राप्त करने वाले हैं अजित कुमार। इन्होंने कोच्चि यूनिवर्सिटी से नवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में 2012 में ही बीटेक किया था और बीपीएससी में यह इनका दूसरा प्रयास था क्योंकि पहले प्रयास में वह 7 नंबर से चूक गए थे। इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी मिली थी, लेकिन इन्होंने छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी बात इनके मामले में है कि इनके पिता ऑटो ड्राइवर का काम करते थे। और 7वां रैंक प्राप्त हुआ है आरा के आलोक कुमार को। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई आरा से करने वाले आलोक बताते हैं कि बीएचयू से अप्लाइड केमिस्ट्री में इन्होंने पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद 5 साल सॉफ्टवेयर में नौकरी की। 5 साल नौकरी करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुड़ गए। इनके पिता स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, ठीक है। यह बहुत ही बड़ी इनकी भी सफलता है और उससे बड़ी बात है कि यूपीएससी के लिए इंटरव्यू भी कॉल हुआ है इनका और ये इंटरव्यू अभी देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं 8वें रैंक के निखिल कुमार की। ये फरबिसगंज अररिया के रहने वाले हैं। इन्हें 8वां रैंक प्राप्त हुआ है और इन्होंने आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और नाबार्ड में नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और बीपीएससी में इस बार अंतिम रूप से सफल हुए। इससे पहले 2 बार आईएएस के इंटरव्यू भी दे चुके हैं। इन्होंने भी कहा है अभी सफ़र अधूरा है, आईएएस क्लियर करना है। चलिए अब बात करते हैं आईआईटी बीएचयू मेटलर्जी इंजीनियरिंग करने वाले राघवेंद्र त्रिपाठी की। यह इनका दूसरा प्रयास था। पिछले बीपीएससी में इनका पीटी भी रुक गया था 3 नंबर से और इस बार इन्होंने फाइनली क्लियर कर लिया, इसलिए घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, देवरिया से, यानी कि एक झारखंड के मिल चुके हैं टॉप 10 में और दूसरे ये अदर स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश के। चलिए इस फाइनल रिजल्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 2018 में 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकला था और 20 नवंबर तक इसका आवेदन लिया गया था।
महज एक माह के भीतर 16 दिसंबर 2018 को पीटी परीक्षा का आयोजन कर लिया गया था, जिसमें 3 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लगभग 2 महीने बाद 23 फरवरी 2019 को पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। पीटी में 19,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे और जुलाई 2019 में मुख्य परीक्षा संपन्न हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद 63,000 उत्तर पुस्तिकाओं के होने से उसके कोडिंग, स्क्रूटनी और मूल्यांकन में अधिक समय लगा। और इसी बीच मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और अपने एडवांस स्टेज में पहुंचे काम की गति ऐसी धीमी हुई कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने में लगभग 1 साल लग गया। 16 जुलाई 2020 को इनके घोषित होने के बाद 3799 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हुआ। रिजल्ट निकालने से पहले कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर देरी हुई। अंततः 2 वर्षों में मुख्य परीक्षा में अंतिम रिजल्ट तक का सफर पूरा हुआ। निश्चित रूप से बीपीएससी की गलती यहाँ नहीं थी। पहले के जो एग्ज़ाम्स होते थे बीपीएससी के, उसका एक अलग मैटर था, वो काफ़ी लेट होता था, वो बीपीएससी की गलती रहती थी। इस बार परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण बीपीएससी लाख प्रयास के बावजूद 2 साल से पहले रिजल्ट क्लियर नहीं कर सका। लेकिन बीपीएससी की तरह दृढ़ संकल्पित जेपीएससी को भी होना पड़ेगा और उसे भी रिजल्ट की प्रक्रिया फटाफट पूरी करनी होगी एग्ज़ाम लेने के बाद। चलिए अब आते हैं बिहार के केसरिया प्रखंड के खिजिरपुरा गांव की बहू तब्बू खातिन की। ठीक है, इनका मैंने विशेष रूप से इसलिए लिया है क्योंकि एक तो ये महिला हैं, ऊपर से मुस्लिम महिला हैं और गांव में रहती हैं और शादीशुदा हैं। उसके बाद भी इन्होंने पहले ही प्रयास में एक अच्छा रैंक लाया है बिहार लोक सेवा आयोग में और एमओ की पद पर चयनित हुई हैं और इनका रैंक है 190। ठीक है, ये बहुत सारी महिलाओं के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा बनेंगी और इन्होंने कहा कि यूपीएससी उनका टारगेट है और आईएएस बनना ही उनका टारगेट है। इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यहाँ पर भी बीपीएससी रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक नया न्यूज जो है आपका कि 11 पद रिक्त रह गए हैं। यहाँ देखिए टॉपर्स के नाम हैं, सारे 10 टॉपर्स के, जिनके बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने बात की। कट ऑफ मार्क्स देख लिया जाए, चूंकि सीट अत्यधिक थे इसके कारण कट ऑफ मार्क्स इस बार डाउन रहा है। 64वीं पीपीएससी में अलग अलग श्रेणियों में कट ऑफ मार्क्स में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। सामान्य आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए 535 रहा, अनारक्षित वर्ग में 535 रहा है, जबकि एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 490, अनुसूचित जाति की महिला 473 और दिव्यांग के लिए 368 रहा है। और जो 11 पद खाली रहे हैं उसका कारण है मनोविकार और बहुदिव्यांगता के 11 उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 6 विभिन्न विभागों के अनारक्षित कोटि के 11 पदों को रिक्त रखा गया है। यही कारण है कि 1465 के बजाय 1454 पदों के लिए रिजल्ट निकाला गया है। चलिए अब देख लीजिए कट ऑफ अलग अलग वर्गों का। अनारक्षित मुख्य परीक्षा में 446 था और अंतिम जो आया 535। अब महिला का अगर अनारक्षित महिला का बात कीजिए 430, 513, एससी 379, 490, एससी महिला 367, 473, एसटी 412, 514, एसटी महिला 389, 513, ईबीसी 406, 516, ईबीसी महिला 386, 495। ये अंतिम कटअप है। लास्ट कॉलम में जो आप देख रहे हैं, मिडिल वाले कॉलम में जो है वह मुख्य परीक्षा का कटअप है। इसके अनुसार अपनी तैयारी को जो है आप अंजाम दे सकते हैं। देखिए इस बार कटअप अधिक रहेगा, ऐसा नहीं कि इतना डाउन रहेगा। इस बार सीट 1400 था, इस बार सीट उतनी अधिक नहीं है, इसलिए कटअप इतना अधिक डाउन नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा सर्वोच्च स्तर पर रखें। देखिए कुछ और कटअप देख लीजिए। बीसी 430, 535, बीसी महिला 415, 511, BCL यानी कि लेडीज़ 399, 510, जो आपका BC की लेडीज़ के लिए स्पेशल आरक्षण है बिहार में, वो है BCL। ठीक है, दिव्यांग 6, 343, 459, दिव्यांग DD 330, 423, दिव्यांग OH 380, 500, दिव्यांग MD 308, 368। दिव्यांगों के अलग अलग ये श्रेणियां हैं। चलिए अब देख लीजिए कौन कौन से पद थे। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 पद थे, पुलिस सेवा के 40, वित्त सेवा के 10, कारा सेवा के 2, निबंधन सेवा 8, निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी 8, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 14, नियोजन पदाधिकारी 13, जिला अंकेक्षण
के 4 पद थे, सहायक निबंधक के 24 पद थे, जनसंपर्क पदाधिकारी के 2 पद थे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6 पद थे, प्रशाखा पदाधिकारी के जो बिहार विधानसभा के हैं 25। बहुत ही बेहतर पद है प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा, ठीक है। अगली बार जब आप बीपीएससी देंगे तो इससे ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। भले ही थोड़ा पे ग्रेड कम हो लेकिन इससे ऊपर रखेंगे, क्योंकि यह सचिवालय सहायक से ऊपर होता है सचिवालय में। और जो पद थे बिहार प्रोबेशन सेवा 34, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग 40, ईख पदाधिकारी 2, ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ 21, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 53, राजस्व अधिकारी 571, आपूर्ति निरीक्षक 223, प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी 122, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 7, प्रखंड राज्य पंचायती पदाधिकारी आपका 133, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 75। इसमें चयनित जो हुए टोटल जो थे 1465, चयनित हुए हैं 1454। देखिए बीपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा है पूरे देश में सिविल सेवा के लिए। ऐसे तो सिविल सेवा के परीक्षाओं की तैयारी में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, चाहे आप जेपीएससी की कर रहे हो या बीपीएससी या यूपीएससी की, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाती है क्योंकि इसने अभी तक यूपीएससी के सिलेबस को नहीं अपनाया है और इसके सिंगल पेपर हैं ऑप्शनल के, और जीएस पेपर भी 2 ही हैं, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड। और हाल के वर्षों में देखा गया है कि बीपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का स्तर जो है कुछ ऊंचा हुआ है। भले ही बीपीएससी ने यूपीएससी के सिलेबस को नहीं अपनाया है, लेकिन इसके प्रश्नों का स्टैंडर्ड जो है यूपीएससी के लगभग बराबर रहने लगा है। मुख्य परीक्षा में अगर आप देखें तो प्रारंभिक में तो नहीं बोल सकते हैं, मुख्य परीक्षा में ज़रूर आप ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप इंटर या स्नातक में हैं तो अपने जो भी कोर्स बुक्स हैं, जो भी आपने भविष्य में टारगेट रखा है ऑप्शनल लेने को, उसको अच्छी तरह से तैयारी करें और बेहतर होगा कि बैचलर में उसी सब्जेक्ट को आप लेने का प्रयास करें जो भविष्य में आप बीपीएससी में ऑप्शनल लेना चाहते हैं, और गहराई से अध्ययन करें, ठीक है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के पीछे मत भागें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, किसी तरह पास कर जाना है, तब फिर कंपटीशन एग्जाम बीपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम को आप फ्यूचर में क्लियर नहीं कर पाएंगे। और रही बात इस बार के कट ऑफ डाउन होने की, तो हर बार कट ऑफ इतना अधिक डाउन अब नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार सीट अधिक थे इसलिए कट ऑफ डाउन थे, इसलिए आपका टारगेट ऊंचा होना चाहिए। और जब भी आप तैयारी शुरू करें, फ्रेशर हैं तो पहले तो 6 से 12 एनसीईआरटी को फिनिश कर लें, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये मत सोचें कि आपका रिजल्ट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद लगभग हर सेक्शन से, जीएस के हर सेक्शन से, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। सभी विषयों पर ज़बरदस्त कमांड आपको रखनी है, हर मूल पुस्तकों से, स्टैंडर्ड पुस्तकों से, गाइड के भरोसे आजकल मत रहिए, सिविल सेवा क्लियर होने वाला नहीं है। और करेंट अफेयर्स से डेली अपडेट रहें, क्योंकि करेंट अफेयर्स का प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक में लगातार योगदान बना रहेगा, और शायद सर्विस के दौरान भी। देखिए पुस्तकों और जानकारियों की भरमार है, लेकिन आपको सिविल सेवा के ट्रेंड को समझना होगा। जिस भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसमें आखिर किस तरह का क्वेश्चन आता है वह जानना होगा, उसी के अनुसार पढ़ना होगा, तो अनावश्यक मेहनत से आप बच जाएंगे। इसके लिए उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि 99% चीज़ पढ़ना ही नहीं है, और लोग पढ़ करके अपने मेहनत, ऊर्जा, मनी, सारा चीज़ को जो है नष्ट करते हैं। आप लोग पढ़िए, रेनेशा आईएएस आपके साथ है। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के क्लासेस जब समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद बीपीएससी के एलएसडब्ल्यू के क्लासेस को मैं लेकर के समाप्त कर दूंगा, और उसके बाद आईएएस की जो क्लासेस चलेंगी उसी के अनुसार जो है आपके बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएंगे, चाहे यूपीपीसीएस के हों, ठीक है। तो पहले जेपीएससी हमारा टारगेट है, सेकेंड राउंड में बीपीएससी का एलएसडब्ल्यू, और उसके बाद आईएएस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।